नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चार धाम यात्रा में, जिसमें आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि कोविड-19 के प्रकोप के चलते लॉकडाउन के बाद से चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इतने समय बाद सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पैरवी करने के बाद आखिरकार चार धाम यात्रा पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया, जिसके साथ पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए खुशी की सौगात बनाई। तो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन पर। तो अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में अभी तक कुल 23 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसके साथ कुल एक्टिव केसेस अब 256 हो गए हैं और 16 लोग अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं जिलों के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में चार धाम यात्रा से जुड़े जिले यानी रुद्रप्रयाग में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है, लेकिन चमोली में 2 और उत्तरकाशी में 3 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर नजर डालें इन जिलों में मौजूद एक्टिव केसेस की, तो अभी चमोली जिले में कुल 16 संक्रमित मरीज हैं, तो वहीं रुद्रप्रयाग में 3 और उत्तरकाशी में 13 मरीज अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके साथ प्रदेश में कुल 256 एक्टिव केसेस हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश यानी एसओपी की तरफ। तो प्रत्येक धाम में कोविड गाइडलाइंस के साथ प्रतिदिन सीमित क्षमता के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। चार धाम देवस्थानम बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए आदेशों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में एक दिन में केवल 1000 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है, तो वहीं केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री धाम में एक दिन में सिर्फ 400 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार धाम यात्रा के लिए प्रवेश और पंजीकरण करने के बारे में। तो प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड के बाहर से प्रवेश करने वाले सभी तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। वहीं इसके साथ मुख्य तौर पर उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यात्रा के दौरान मंदिर के दर्शन के लिए ई पास बनवाना अनिवार्य है, जिसके जरिए मंदिर में दर्शन करने दिया जाएगा। वहीं इसके साथ कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए सभी तीर्थयात्रियों द्वारा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने से कम 15 दिनों के बाद प्रमाण पत्र दिखाने पर चार धाम यात्रा की अनुमति दी जा सकेगी। और यदि किसी व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की एक या कोई डोज नहीं लगवाई, तो उन्हें यात्रा तिथि से 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही दर्शन के लिए ई पास दिया जाएगा। वहीं अब बात करें केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले तीर्थयात्रियों की, तो उन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाए जाने के साथ 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसके बाद ही उन्हें ई पास दिया जाएगा। वहीं इसके साथ आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के दौरान रास्ते में विशेष चेक पॉइंट रखे गए हैं, जहां यात्रियों के थर्मल स्कैनिंग के साथ सभी तीर्थयात्रियों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और ई पास का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो वहीं सभी धामों में प्रवेश की क्षमता के अनुसार यात्रियों के आने के प्रबंधन और नियंत्रण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। वहीं इसके साथ मंदिर परिसर में कम से कम 3 बार सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कॉलोनी, चादरों और चटाइयों को भी नियमित रूप से साफ किया जाएगा। वहीं निगरानी के तौर पर धाम में प्रत्येक स्थल पर मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था और उनका संचालन देवस्थानम बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो वहीं इसके साथ चारों धामों में उप जिलाधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल और एसओपी के पालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके साथ एसओपी के पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। तो ये थी चार धाम यात्रा के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को लेकर एक छोटी सी पेशकश। अगली बार लौटेंगे एक ऐसी ही विशेष खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।